तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो तीन अलग अलग कंपनी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, बिकॉज बहुत ही बड़ी बड़ी खबरें इन तीनों कंपनी के बारे में आ चुकी है, जो एक से बढ़कर एक आपको नजर आएगी। एक एक करके शॉर्ट में उनको फटाफट देख लेते हैं। पहला स्टॉक का नाम स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा, श्रीनाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा लिमिटेड। 1216 रुपये के आसपास का आज का क्लोजिंग प्राइस है और आप देख सकते हो 10% का अपर सर्किट इस स्टॉक में आज के दिन लगता हुआ हमको देखने को मिला है। इसका इंटरडे का चार्ट अगर आप देखोगे, ऐसा नहीं कि बाजार खुलने के बाद से अपर सर्किट था, बिल्कुल नहीं। बाजार खुलने के बाद एक्चुअली स्टॉक ऊपर से नीचे गया, फिर धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आया और दोपहर को 12 बजे के बाद स्टॉक में जो अपर सर्किट लगा वो बाजार बंद होने तक मेंटेन रहा। तो ये स्टॉक एक्चुअली आज के दिन एक मजबूत अपर सर्किट में क्लोजिंग देता हुआ हमको देखने को मिल चुका है। तो देखिए, किसी भी स्टॉक में अगर अपर सर्किट लगता है और उसके पीछे कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उस अपर सर्किट के ऊपर मार्केट इतना फोकस नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर श्रीनाइडर इलेक्ट्रिक की बात करें, एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग खबर इस कंपनी के बारे में यहाँ पर निकल कर आ रही है। बिकॉज इस कंपनी ने क्या किया है, इस कंपनी ने खुद ने अनाउंसमेंट कर दिया है, इनका एक्चुअली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होता हुआ देखने को मिल रहा है। किसके साथ, जरा नाम एकदम ध्यान से देखना, फॉक्सकॉन। जी हाँ दोस्तों, ताइवान की दिग्गज कंपनी, ताइवान क्या दुनिया की दिग्गज कंपनी आपको देखने को मिलेगी। और इनके साथ इस कंपनी का क्या हो चुका है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ये खबर ही काफ़ी था आज का दिन स्टॉक में अच्छा खासा अपर सर्किट लगाने के लिए, जो स्टॉक में होता हुआ हमको देखने को मिल भी चुका है। अब देखिए, ये दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप हुआ है उसके पीछे का एम, टारगेट या गोल की बात करें तो जो डेवलपमेंट है नेक्स्ट जनरेशन एआई डेटा सेंटर का, उसको और भी तेज़ी देने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए ये वाला पार्टनरशिप इनका होता हुआ आपको नजर आएगा। और इसी अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक में काफ़ी बढ़िया बाइंग का इंटरेस्ट भी होता हुआ यहाँ पर हमको देखने को मिला है। अब देखिए, दोनों कंपनियां यहाँ पर क्या करेगी, ये वाला चीज़ भी हमको समझना होगा। तो ये दोनों कंपनियां मिलके जॉइंटली डेवलप करेगी एडवांस आर्किटेक्चर एआई डेटा सेंटर्स के लिए। और इनका जो फोकस एरिया होगा, जो क्लोज लूप एनर्जी का ऑप्टिमाइजेशन होता है उसके ऊपर होगा, मॉड्यूलर पावर सिस्टम से लेके कूलिंग सॉल्यूशंस के ऊपर होगा, और डिज़ाइन फ्रेमवर्क के ऊपर स्टैंडर्डाइज काम करने के ऊपर इनका यहाँ पर फोकस बना रहेगा। अब ये वाला चीज़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों निकल कर आता है, तो देखिए एआई डेटा सेंटर की बात करें, इनका रिक्वायरमेंट बहुत होता है मैसिव पावर का और कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। फॉक्सकॉन जो कंपनी होगी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगी अपना एक्सपर्टीज एआई रैक का इंटीग्रेशन के लिए और एडवांस कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के लिए। और जो श्रीनाइडर इलेक्ट्रिक कंपनी होगी वो अपना एक्सपर्टीज कंट्रीब्यूट करेगी पावर सिस्टम, कूलिंग टेक्नोलॉजी और एनर्जी मैनेजमेंट का सॉल्यूशन होगा उसमें। तो दोनों कंपनियां अपना बेस्ट जो होगा उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेगी। तो ये पार्टनरशिप देखा जाए दोनों कंपनियों के लिए काफ़ी बड़ा है, लेकिन श्रीनाइडर के लिए ऑब्वियसली बात है काफ़ी बड़ा है, बिकॉज यहाँ पर इनका पार्टनरशिप एक बड़ी दिग्गज इंटरनेशनल कंपनी के साथ होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। की टेक अवे की अगर हम बात करें, ये वाला जो पार्टनरशिप है इसका जो एम है, क्रिएट करना एक स्केलेबल और एक हाई परफॉर्मेंस एआई का इंफ्रा सॉल्यूशन फ्यूचर एआई फैसिलिटीज़ के लिए। तो एक अच्छे इनिशिएटिव के साथ, टारगेट के साथ ये दोनों कंपनियां अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आगे लेकर जाने का प्लान कर चुकी है। और यही रीज़न है इस स्टॉक में आज के दिन एक बहुत ही बड़ी तेज़ी के बाद अपर सर्किट लगता हुआ हमको देखने को मिला है। बढ़ते आगे दूसरे स्टॉक की तरफ। इस स्टॉक का नाम यहाँ पर आपको नजर आएगा सक्स लाइट लिमिटेड करके। इसका जो बीएसई का कोड है ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। 121-122 रुपये के आसपास का क्लोजिंग है और इसमें भी आज आप देख सकते हो 5% का अपर सर्किट लगता हुआ हमको देखने को मिला है। इस स्टॉक में भी खुलने के बाद थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिली, फिर वहीं से स्टॉक ऊपर की तरफ आया और खुलने के कुछ मिनटों के बाद इस स्टॉक में जो अपर सर्किट लगा वो पूरा दिन बाजार बंद होने तक मेंटेन रहा। मतलब ऑब्वियस सी बात है इस स्टॉक में भी काफ़ी मजबूत अपर सर्किट आज के दिन लगता हुआ पूरा का पूरा दिन हमको देखने को मिला है। तो देखिए, यहाँ पर भी वही बात, इतना मजबूत अपर सर्किट लगा है, लेकिन अगर कोई खबर नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है, लेकिन अगर खबर है तो खबर क्या है उसको देखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात करें सक्स लॉइड रिसीव मतलब इस कंपनी की, तो इनको रिसीव हो चुका है एक एलओए मतलब लेटर ऑफ अवार्ड इनको मिल चुका है। किसकी तरफ से, NBPDCL, इसका फुल फॉर्म नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो इनकी तरफ से इनको लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। अब किस चीज़ का ये भी ज़रा देख लेते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या इन्वॉल्व है, इंस्टॉलेशन करना 16 मेगावाट का जो रूफटॉप सोलर का कैपेसिटी है उसको बिहार का जो छपरा सर्कल है वहाँ पर। टोटल प्रोजेक्ट का जो वैल्यू है वो अराउंड 56.57 करोड़ का, मतलब वही 56-57 करोड़ के आसपास का इस पूरे के प्रोजेक्ट का वैल्यू यहाँ पर अप्रॉक्स हमको देखने को मिल रहा है। प्रोजेक्ट के कुछ डिटेल्स की अगर हम बात करें, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आपको रोल होता हुआ नजर आएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव वही है, प्रमोट करना रूफटॉप सोलर का जो एडॉप्शन है हाउस होल्ड के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब देखो इसका जो बिजनेस मॉडल है ये कैपेक्स मॉडल और रेस्को मॉडल के ऊपर आपको नजर आएगा। सबसे पहले कैपेक्स मॉडल की बात करें तो कंपनी क्या करेगी, इंस्टॉल करेगी सोलर सिस्टम को, कस्टमर पे करेगा, वन टाइम का इंस्टॉलेशन फी होगा उसको, ये कैपेक्स मॉडल में। अब रेस्को मॉडल की अगर हम बात करें, कंपनी क्या करेगी, कंपनी ओन करेगी इस सिस्टम को और रेवेन्यू जनरेट होगा लॉन्ग टर्म का जो इलेक्ट्रिसिटी का सेल करेगी उससे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दो बिजनेस मॉडल इस कैटेगरी के इस प्रोजेक्ट से कनेक्टेड आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अब इसके वजह से क्या होगा, इसके लिए इस कंपनी को क्या मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए एक रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलेगा अप टू 10 ईयर्स के लिए। डेमॉन्स्ट्रेट कर पाएगी कंपनी का जो एबिलिटी है सिक्योर करना गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट उसके लिए। साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट जो है अगले 9 महीने में यहाँ पर कहीं ना कहीं कंप्लीट करके देना है पावर परचेस का एग्रीमेंट साइन होने के बाद। ये वाला भी डेटा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है, जिसके कारण इस वाले शेयर में भी काफ़ी अच्छा खासा अपर सर्किट लगता हुआ हमको देखने को मिला है। लेकिन देखिए सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन इस कंपनी ने अगर इस प्रोजेक्ट का कर लिया तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो पोजीशन है रूफटॉप सोलर सेक्टर में उसको और भी मजबूती मिलने का काम रहेगा। तो बाजार का फोकस कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऊपर अगले बहुत समय तक बना हुआ रह सकता है। बढ़ते आगे, बचा हुआ जो आखिरी शेयर है उसको भी देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक आपको नजर आएगा डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड। 192 के आसपास का क्लोजिंग है, 17% की तेजी इस स्टॉक में आपको देखने को मिल रही है। लेकिन एक टाइम के लिए इस स्टॉक में भी आप देख सकते हो 20% का अपर सर्किट लगा था, लेकिन मार्केट बंद होते होते अपर सर्किट ब्रेक हो गया और स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई। लेकिन देखिए ये वाला स्टॉक भी सुबह से ऊपर नहीं था, ये वाला स्टॉक भी अराउंड 1 बजे के बाद सडनली ऊपर की तरफ गया और बहुत समय तक अपर सर्किट लगाकर ऊपर की तरफ टिका रहा। बाजार बंद होते होते थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आया, लेकिन फिर भी 17% की तेजी के साथ ये वाला स्टॉक आज के दिन क्लोज हो चुका है। तो इसमें भी एक बहुत ही बड़ी मूव हमको देखने को मिली है। तो इसके पीछे का भी कुछ रीज़न है या नहीं ये भी देखना उतना ही ज़रूरी है। तो एक्चुअली खबर यहाँ पर क्या निकल कर आ रही है, यहाँ पे खबर ये निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली डिलीवर किया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग। यहाँ पर जो कनेक्शन है गौजर गोल्ड प्रोजेक्ट का जो कर्नाटका से कनेक्टेड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो डिसीजन है एक्चुअली इसके वजह से क्या हुआ है, बहुत ही बड़ा अनसर्टेनिटी इस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में जो था उसको बहुत ज़्यादा बड़ा रिलीफ या आप कह सकते हो रिडक्शन मिलता हुआ देखने को मिला है। और इसी पर्टिकुलर न्यूज़ के वजह से इस स्टॉक में आज के दिन एक बहुत ही बड़ी मूव हमको देखने को मिली है। लेकिन वही बात है, ये वाला डिसीजन इस कंपनी के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ने एक्चुअली क्लैरिफाई किया है यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों के बारे में आप देख सकते हो। द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट सर्टेन एप्लीकेशन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज पेंडिंग एप्लीकेशन आफ्टर 2015। अब इसका नतीजा ये निकला, मैंडेटरी ऑक्शन प्रोविजन जो होता है वो कहीं ना कहीं लेटर मतलब बाद में अप्लाई नहीं होगा। ये वाला चीज़ इसके तहत सामने आ चुका है। और कुछ टर्मिनेशन प्रोविजंस की बात करें जो इंट्रोड्यूस हुए थे 2021 में उसको भी अप्लाई नहीं किया जाएगा। ये वाला अपडेट भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये जो कोर्ट्स के टर्म होते हैं ये हम सबको बहुत इजीली समझ में आता नहीं है। तो इस रिपोर्ट में इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है ये भी थोड़ा समझने का कोशिश किया गया है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, जो पाथ है फ्यूचर डेवलपमेंट का इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो क्या हो गया, वो क्लियर हो गया। इसमें अब कोई रुकावट आएगी नहीं, बिकॉज कोर्ट का एक बहुत ही बढ़िया आदेश इस कंपनी के कह सकते हो फेवर में आता हुआ हमको देखने को मिला है। और प्रोजेक्ट को जो कहीं ना कहीं डिलेस यहाँ पर पहले लीगल या रेगुलेटरी इश्यूज के वजह से देखने को मिल रहे थे वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पर उससे भी रिलीफ मिलता हुआ हमको नजर आएगा। अब गोल्ड रिसोर्स का पोटेंशियल इस प्रोजेक्ट के लिए कितना बड़ा है ये भी ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्टेडली यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो गोल्ड रिसोर्स है उसका जो कंटेंट है वो कितना है, कंटेंट कितना है 3,08,000 के आसपास का आउंस में यहाँ पर गोल्ड का रिसोर्सेज देखने को मिल रहा है। और ये वन ऑफ द कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट अभी के टाइम पे कंसिडर किया जा रहा है। और बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड से कनेक्शन की नहीं हो रही है, एडिशनल एक्सप्लोरेशन का भी पोटेंशियल यहाँ पर निकल कर आ रहा है इसी पर्टिकुलर कनेक्टेड ब्लॉक में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो इंक्लूड होती भी हमको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कोर्ट का जो रूलिंग अभी के टाइम जो निकल कर
आ रहा है वो एक्चुअली यहाँ पर बहुत ही बड़ा जो रेगुलेटरी का अनसर्टेनिटी था उसको कम करता हुआ नजर आ रहा है, और फ्यूचर प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट है उसको ये जो रूलिंग है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। और इसी के कारण ये वाले स्टॉक में आज के दिन एक बहुत ही बड़ा मूव हमको देखने को मिला है। तो ये तीनों के तीनों स्टॉक आज के दिन जो बहुत ज़बरदस्त तेजी दिखाकर अपर सर्किट में थे, ये तीसरा स्टॉक भी अपर सर्किट में था, बट जाते जाते थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आ गया। तो ये तेज़ी ऐसे ही नहीं थी, सारे के सारे स्टॉक के पीछे एक्चुअली में बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी खबर भी हमको देखने को मिल रही थी। वही खबर मैंने आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।